Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now we are going to start Age of Wordsworth, and this is part 4 of the lecture. In the question number 21, French Revolution made Wordsworth. French Revolution ने वर्ड्सवर्थ के साथ क्या किया? उसको बना दिया द पोइट ऑफ मैन, उसको इंसान का, आदमी का शायर बना दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने. 22, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. This is said by Wordsworth. ये Wordsworth ने कहा था कि जो शायरी है ये एक ओवरफ्लो होता है. पावरफुल फीलिंग्स जो इंसान के मजबूत जो एहसासात होते हैं, जो इसके ताकतवर एहसासात होते हैं, ये ओवरफ्लो करके बाहर आ जाते हैं. तो दिस इज़ पोइट्री. ये Wordsworth ने कहा है कि यही शायरी है. क्वेश्चन नंबर 23. Poetry takes its origin from emotion recollected. This was written wrong. Recollected in tranquility. Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility. First of all, what is tranquility? सुकून के लम्हात, इंतहाई ज़्यादा सुकून, उसको कहते हैं ट्रैंक्विलिटी. पीस होता है, ट्रैंक्विलिटी होता है कि इंसान हर तरह से सुकून में होता है, उसके पास ज़िंदगी की कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, उसे कहते हैं ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी पोइट्री के बारे में क्या कहता है वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो इमोशंस, इंसान के इमोशंस जमा होते हैं, इंसान के अंदर जमा होते हैं, और वो लम्हात ट्रैंक्विलिटी के होते हैं, वो लम्हात इंतहाई सुकून के होते हैं. तो उस वक़्त के जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, जमा होते हैं और फिर वो शायरी की शक्ल में सफ़ों पर लिखे जाते हैं, पेजेस पर आ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ये पोइट्री होती है. तो दिस इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 24. Poetry is the breadth and finer spirit of all knowledge. Wordsworth, ये भी Wordsworth ने कहा है. तो शायरी के बारे में वो कहता है कि ये जो पोइट्री है ये एक सांस है. पोइट्री ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट, और रूह है, ऑफ ऑल नॉलेज, तमाम इल्म की. यानी पोइट्री सांस है, शायरी सांस है, शायरी रूह है, तमाम किस्म के इल्म की, तमाम किस्म के नॉलेज की. दिस इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25. There is whose poetry's chosen theme was the very heart of man. Very heart of man. किसकी शायरी का मौजू इंसान का दिल था? वर्ड्सवर्थ की शायरी का मौजू इंसान का दिल है. एंड क्वेश्चन नंबर 26. वर्ड्सवर्थ इज द पोइट ऑफ ईयर जस्ट एज द शैली इज द पोइट ऑफ आई. यानी वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये पोइट ऑफ ईयर, यानी ये कानों का शायर है, यानी इसकी शायरी कानों को अच्छी लगती है. और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि शैली इज़ द पोइट ऑफ आई, जो शैली है ये आँखों का शायर है. मसलन इसकी जो शायरी है उसमें पिक्टोरियल क्वालिटी है, यानी आँखों के सामने चीज़ों को ये वाजे कर देता है, दिखा देता है. ये शैली, ये कहा है रिकेट ने, यानी रिकेट ने कहा कि वर्ड्सवर्थ इज द पोइट ऑफ ईयर एंड द शैली इज द पोइट ऑफ आई. नेक्स्ट 27. That is, Wordsworth has awakened a kind of thought that is sense. Is said by Shelley. Shelley ने Wordsworth के बारे में कहा था कि इसने इंसान का शऊर बेदार किया है. Next 28. Wordsworth has not only right but insight. Wordsworth ना सिर्फ हक रखता है बल्कि वो बाबसीरत आदमी है, वो बसीरत भी रखता है. ये कहाँ है? W.J.
लॉन्ग ने। नेक्स्ट 29, नेचर इज अ मॉरल टीचर एंड गाइड टू मैन। वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो नेचर है वो एक अखलाकी उस्ताद है, यानी ऐसा उस्ताद है जो अखलाकियात का दर्स देता है। नेचर यानी नेचर एक ऐसा उस्ताद है जो अखलाकियात का दर्स देता है। और गाइड टू मैन, और इंसान के लिए नेचर जो है एक रहनुमा है, ये वर्ड्सवर्थ का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फॉर वर्ड्सवर्थ द नेचर वॉज अलाइव। वर्ड्सवर्थ के लिए जो नेचर थी एक जिंदा थी। जिस तरह ये पहले भी हमने सवाल में डिस्कस किया है कि ये एक मॉरल टीचर है, दूसरी जो उसकी खूबी वो बयान करता है कि ये एक गाइड है। नहीं, डेफिनेटली टीचर और गाइड एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। गाइड रहनुमा होता है, राह दिखाने वाला होता है, टीचर भी उसी तरह है। तो एक जिंदा चीज़ के तौर पे इसको लेता है वर्ड्सवर्थ। तो फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर वॉज अलाइव, नेचर एक जिंदा चीज़ है। ये कहाँ है? S.A. ब्रुक ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।